सुप्रभात कक्षा 1। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं और अपना गृह कार्य भी समय पर कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं हिंदी का पाठ 5। हमारे पाठ का नाम है संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर। क्या नाम है बच्चों हमारे पाठ का? संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर। सभी बच्चे हिंदी की किताब निकालेंगे। कक्षा 1 शुरू करते हैं पाठ 5। हमारे पाठ का नाम है संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर। सभी बच्चे पेज नंबर 48 निकालेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं। तो ये कुछ चित्र यहाँ पे दिए गए हैं आपको, सभी बच्चे देख रहे हैं। क्षत्रिय, देखिए यहाँ पे एक क्षत्रिय का चित्र दिया गया है, ठीक है। अब क्ष कैसे बनता है? क्ष तो आधा का क के नीचे हलंत है बच्चों, दिख रहा है आपको? क के नीचे हलंत है, आधा का य। तो आधा क और श को मिला के क्या बना बच्चों? क्ष बना। क्या बना? क्ष। इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो ये है क्षत्रिय। फिर है आगे ज्ञानी। ये कौन है? ज्ञानी, ठीक है। तो ज्ञ कैसे बनता है? तो जय है, जय के नीचे ये आपको चिन्ह दिख रहा है, इसे हलंत कहते हैं, जैसे पिछले पाठ में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आधा जय हो गया, जय के नीचे हलंत लगा तो आधा जय हो गया। ज य दोनों को मिला के क्या क्या वर्ण बना? कौन सा वर्ण बनता है? दोनों को मिला के ज्ञ। कौन सा व्यंजन बनता है? ज्ञ। आधा ज और य ज्ञ बन गया। फिर आधा जय के नीचे हलंत है, य आ की मात्रा और नी, तो क्या शब्द बना बच्चों? ज्ञानी, ठीक है। अब है आगे शलगम वाला श, ठीक है। इसके नीचे क्या है? हलंत लगा। ये नीचे चिन्ह दिख रहा है ना बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे? हलंत कहेंगे। फिर है र, तो ये क्या बना? श्र। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है श्र। श्र, तो ये श्र कैसे बनेगा? आधा श और र को मिला के श्र बना, ठीक है। फिर मी क, आधा श के नीचे हलंत है, इसलिए यह आधा श है। र मी और क क्या बना? श्रमिक, ठीक है। तो ये क्ष ज्ञ और श्र ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब नीचे देखेंगे बच्चों, क्ष क्षय के कुछ शब्द देखेंगे हम। कक्षा, रक्षा, शिक्षा, दीक्षा, रक्षक और भक्षक। फिर त्र, पत्र, सत्र, नेत्र, क्षेत्र, इत्र और मित्र। आगे है ज्ञ, ज्ञान, ज्ञाता, आज्ञा, यज्ञ, विज्ञान और अवज्ञा। सभी बच्चों को मेरे साथ में पढ़ना है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आपको भी बच्चों पढ़ना है। श्र, श्रम, श्रेणी, आश्रम, परिश्रम और श्रवण तथा श्रीमान, ठीक है। इसे बच्चों हम फिर से पढ़ेंगे। सभी बच्चों का ध्यान किताब में होना चाहिए। सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। क्ष, क्ष से क्षत्रिय, कक्षा, रक्षा, शिक्षा, दीक्षा, रक्षक, भक्षक। त्र से त्रिशूल, पत्र, सत्र, नेत्र, क्षेत्र, इत्र तथा मित्र। ज्ञ, ज्ञान, ज्ञाता, आज्ञा, यज्ञ, विज्ञान तथा अवज्ञा। फिर है श्र, श्रम, श्रेणी, आश्रम, परिश्रम, श्रवण तथा श्रीमान। अब आगे है श्रवण और क्षितिज मित्र है। कौन है? मित्र, श्रवण और क्षितिज मित्र हैं। दोनों पहली कक्षा में पढ़ते हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं बच्चों? दोनों पहली कक्षा में पढ़ते हैं। श्रवण के पिता शिक्षक हैं। श्रवण के पिता क्या है? श्रवण के पिता शिक्षक हैं। क्षितिज के पिता चित्रकार हैं। कौन चित्रकार है बच्चों? क्षितिज के पिता। क्षितिज के पिता क्या है? क्षितिज के पिता चित्रकार है। दोनों मित्र परिश्रमी और आज्ञाकारी हैं। दोनों मित्र परिश्रमी और आज्ञाकारी हैं। दोनों मित्र क्या है? दोनों कैसे हैं? दोनों मित्र परिश्रमी और आज्ञाकारी
है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने व्यंजन देखे, संयुक्त व्यंजन देखे। अब हम देखेंगे संयुक्ताक्षर। तो दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच जब कोई स्वर नहीं होता तो वे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इस क्रम में एक व्यंजन आधा होकर पूरे व्यंजन से जुड़ जाता है। तो दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता है तो वे क्या कहलाते हैं? संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखा हमने प आधा त और पूरा त। ठीक है, पत्ता, क्या है ये? पत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे आधा व्यंजन और पूरा व्यंजन। ठीक है, त के नीचे हलंत लग गया तो ये क्या बन गया? आधा त, और ये पूरा त, तो क्या शब्द बना हमारा? पत्ता। फिर है बिल्ली, ये क्या है? बिल्ली। बी आधा ल, क्योंकि ल के नीचे हलंत लगा है बच्चों, देखो ल के नीचे ये निशान दिख रहा है आपको, ये क्या है? हलंत है। तो बी ल के नीचे हलंत है, मतलब ये आधा ल है। और ली, तो ये आधा व्यंजन और पूरा व्यंजन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बिल्ली। फिर है ब आधा छ के नीचे हलंत है बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा। छ के नीचे हलंत लगते ही छ क्या हो गया? आधा छ की ये जो पाई है ना ये हट जाएगी। ठीक है, तो ब आधा चा, क्या हुआ? बच्चा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आधा च और पूरा च। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बच्चा। आधा त पूरा त, तो पत्ता, आधा ल पूरा ल, बिल्ली, आधा च पूरा च। ठीक है, तो बच्चा। ये शब्द कुछ हमने देखे। अब इसी तरह के कुछ और शब्द है कि कै के नीचे हलंत लगा है तो आधा, ये क्या हो गया? आधा कै। लेकिन इसको लिखने में हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसकी घुंडी हटा देंगे। क्या हटा देंगे बच्चों? ये जो यहाँ पे लगी हुई है ना इसकी ये घुंडी। ठीक है, इसको यहाँ से घुमा के लिखते हैं, वो हट जाएगा तो ये क्या हो गया? आधा कै। ठीक है, तो आधा कै और पूरा कै। पक्का, मक्का, छक्का और धक्का। फिर है आधा छ के नीचे हलंत लगा है ना बच्चों, ये देखो छ है, इसके नीचे हलंत लगा, मतलब ये क्या हो गया? आधा छ। तो यहाँ पे आधा छ हम इस तरह से लिखेंगे। इसकी जो पाई है आगे जो डंडा लगता है ना छ के आगे, आधा छ, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये डंडा जो लगा है छ के आगे छ में, तो ये क्या हो गया? इसको हम पाई कहेंगे। तो ये पाई हटते ही क्या बन गया? ये आधा छ। ठीक है, तो आधा छ और पूरा छ, तो ये आधा छ और पूरा छ इस तरह से लिखा जाएगा। बच्चा, सच्चा, कच्चा, जच्चा। फिर इसी तरह से आधा ट है तो आधा ट कि कैसे लिखा जाएगा? इसके नीचे हलंत लग जाएगा तो उसको उसी प्रकार लिखा जाएगा बच्चों। यहाँ पे जैसे कै की घुंडी हट गई, च की पाई हट गई, लेकिन यहाँ पे ट को इसी तरह से लिखा जाएगा। ट के नीचे हलंत लगाते ही ये इसी रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, और ये पूरा ट, तो आधा ट और पूरा ट। खट्टा, पट्टा, मिट्टी, छुट्टी। फिर है ड भी ट की तरह ही लिखा जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ उसके नीचे हम हलंत लगा देंगे तो वो आधा ड हो जाएगा। तो ड, आधा ड, पूरा ड। लड्डू, गुड्डा, गड्डी, चड्डी। फिर तय के नीचे हलंत लगा देंगे तो तय की पाई हट जाएगी तो ये आधा तय, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तय के नीचे हलंत लगाया, क्या हो गया? आधा तय। आधा तय हम कैसे लिखते हैं? उसकी पाई हटा देते हैं। ठीक है, आधा तय, पूरा तय। गत्ता, छत्ता, सत्ता, पत्ता। फिर न के नीचे हलंत लगाएंगे, आधा न हो गया तो न की पाई हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आधा न लिखा जाएगा। ठीक है, ये पूरा न, आधा न, पूरा न। अन्ना, गन्ना, भिन्न और अन्न। ये क्या हो गया? अन्ना, गन्ना, भिन्न और अन्न। आधा ब, तो बै की भी पाई हट जाएगी, ये आधा बै हो गया और पूरा बै। अब्बा, डिब्बा, टिब्बा और मुरबा। फिर है मैं के नीचे हलंत लगेगा, मैं की पाई हट जाएगी, आधा मैं इस प्रकार से लिखेंगे हम, आधा मैं, पूरा मैं। धम्म, अम्मा, चुम्मा और जिम्मा। फिर सै के नीचे हलंत लगेगा, आधा से, पूरा से। रस्सी, अस्सी, लस्सी और गुस्सा। फिर कुछ अन्य है, पै के नीचे हलंत लगा, पाई हट जाएगी, आधा प, ऐसे इस प्रकार से लिखा जाएगा, उसकी पाई हटा देंगे
तो आधा प होता है गुप्त, सुप्त, लुप्त और समाप्त। फिर प, आधा प हलंत लगाया हमने नीचे और ये प की पाई हटा दी। इस तरह से हम आधा प लिखेंगे य, तो क्या बना ये प्य, प्याज, प्यास, प्यार, प्याला। च, च के नीचे हलंत लगाया, आधा च बन गया। अब आधा च हम कैसे लिखेंगे, च की पाई हटा देंगे, यहाँ पे ये दिख रहा है बच्चों, इस प्रकार से हम आधा च लिखेंगे। और छ, तो छ, अच्छा, लच्छा, कच्छा और गुच्छा। अब आगे है क, तो बच्चों क के भी जब क के नीचे हलंत लग गया तो ये आधा क हो गया, क की घुंडी हटाएंगे, इस प्रकार से आधा क लिखेंगे। और ल, तो क्ल, अक्ल और शक्ल। ड जैसे पहले बताया, ड को आधा लिखे कैसे लिखते हैं, उसके नीचे हलंत लग जाता है और वो उसी रूप में लिखा जाता है। और ढ, ढ, बुढ़ा, गड्ढा और चड्ढा। फिर है द, द भी सेम उसी प्रकार से लिखेंगे हम, द के नीचे हलंत लग गया, द हलंत लगा तो क्या हुआ, आधा द हो गया। और ये व, द्व, द्वार, द्वारा, हरिद्वार। अब सभी बच्चे किताब में ध्यान देंगे, मुन्नू और चुन्नू और मुन्नू पक्के मित्र हैं। कौन पक्के मित्र हैं, चुन्नू और मुन्नू। यहाँ पे दिख रहा है आपको आधा न पूरा न, आधा न पूरा न, आधा क पूरा क। वे दोनों अच्छे बच्चे हैं, वे सदैव स्वच्छ रहते हैं, प्रातःकाल व्यायाम करते हैं, फिर ईश्वर का स्मरण करते हैं। नाश्ता करने के बाद वे कुल्ला करना नहीं भूलते। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए, चुन्नू और मुन्नू की तरह। अच्छे बच्चे कैसे बन सकते हैं हम, सदैव स्वच्छ रहना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और नाश्ता करने के बाद में कुल्ला करना नहीं भूलना चाहिए। हमेशा मुंह साफ करना चाहिए, खाना खाने के बाद में हमेशा कुल्ला करना चाहिए। वे बस्ता लेकर विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पे आधा द है बच्चों, द के नीचे हलंत लग गया। आया समझ में। अपने अध्यापक को नमस्ते करते हैं, आधा ध और आधा स, ठीक है। इन्हें हिंदी की पाठ्य पुस्तक अच्छी लगती है, ये आधा ठ, ठ के नीचे हलंत लगा तो क्या हो गया, आधा ठ। और स की पाई हटा दी तो ये आधा स, च की पाई हटाई, आधा च। वे नित्य उसका अभ्यास करते हैं। आप भी अभ्यास करते हैं ना बच्चों अपने घर पे, आपको भी रोज जो भी आपको गृह कार्य मिलता है या जो भी यहाँ पे पाठ पढ़ाया जाता है उसको दोबारा से पढ़ना चाहिए। और जो गृह कार्य मिलता है वह हमेशा समय पे अपना गृह कार्य अपनी कॉपी में करना चाहिए, ठीक है।